न्यायाधीश चितरंजन दास कलकत्ता हाईकोर्ट से रिटायर हो गए। 20 मई को अपने विदाई भाषण में उन्होंने कहा कि अब वो वापस आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में शामिल हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि वो पहले भी आरएसएस के सदस्य थे और अब अगर उनको बुलाया गया तो वो संगठन में वापस जाने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा, आज मुझे अपना असली रूप दिखाना होगा। मैं एक संगठन का बहुत आभारी हूँ। मैं बचपन से लेकर युवावस्था तक वहाँ रहा हूँ। अपनी पूरी युवावस्था में मैंने साहसी और ईमानदार बनना सीखा है, दूसरों के लिए समान दृष्टिकोण रखना सीखा है और सबसे बढ़कर देशभक्ति की भावना और काम के प्रति कमिटमेंट सीखा है। चाहे आप जहाँ भी काम करें, कुछ लोगों को ये पसंद नहीं आएगा, इसके बावजूद मुझे स्वीकार करना होगा कि मैं आरएसएस का सदस्य था और हूँ। पूर्व न्यायाधीश ने आगे कहा, मैंने अपने काम की वजह से खुद को लगभग 37 सालों तक संगठन से दूर रखा था। मैंने अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए संगठन की सदस्यता कभी इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि ये संगठन के सिद्धांतों के खिलाफ है। मैंने सभी के साथ समान व्यवहार किया है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, कम्युनिस्ट हो, भाजपा का हो, कांग्रेस का हो या टीएमसी का हो। मेरे सामने सभी समान हैं और मेरे आचरण से आपने देखा होगा कि मेरे मन में किसी के लिए कोई पक्षपात नहीं है। पूर्व न्यायाधीश चितरंजन दास ने कहा कि उन्होंने 2 सिद्धांतों पर न्याय करने का प्रयास किया है। उन्होंने बताया, मैं 2 सिद्धांतों पर न्याय करने का प्रयास करता हूँ। पहला है सहानुभूति, दूसरा ये कि न्याय करने के लिए कानून को तोड़ा जा सकता है, लेकिन कानून के अनुकूल न्याय को नहीं तोड़ा जा सकता। मैंने अपने जीवन में कुछ भी गलत नहीं किया है, इसलिए मुझे ये कहने का साहस मिला कि मैं संगठन से जुड़ा हूँ, क्योंकि ये भी गलत नहीं है। अगर मैं एक अच्छा इंसान हूँ तो मैं किसी बुरे संगठन से नहीं जुड़ सकता। कौन है चितरंजन दास, ये भी आपको बताते हैं। पूर्व न्यायाधीश चितरंजन दास का जन्म ओडिशा के सोनपुर में साल 1962 में हुआ। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा उलुंडा में की, ढेंकनाल और भुवनेश्वर में अपनी उच्च शिक्षा पूरी की। इसके बाद उन्होंने 1985 में कटक से कानून की पढ़ाई की। कलकत्ता हाईकोर्ट की वेबसाइट के अनुसार उन्होंने 1986 में वकील के रूप में काम करना शुरू किया और 1992 में उन्हें राज्य सरकार के अतिरिक्त स्थायी वकील के रूप में नियुक्त किया गया। इस पद पर उन्होंने 1994 तक काम किया। फरवरी 1999 में वो उड़ीसा सुपीरियर जुडिशियल सर्विस सीनियर ब्रांच में शामिल हुए। अक्टूबर 2009 में उन्हें प्रमोशन मिला और उड़ीसा हाईकोर्ट का अतिरिक्त न्यायाधीश उनको बनाया गया। इसके बाद जून 2022 में उनका ट्रांसफर कलकत्ता हाईकोर्ट में न्यायाधीश के रूप में किया गया। ये तमाम जानकारी आपके लिए इकट्ठा की थी हमारे साथी रवि सुमन ने। मेरा नाम दिव्यांशी समराव है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।